जय हिंद। मैं अमित यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल स्टार एकेडमी पटना पर। बाबू देखिए, आप लोग तो पढ़े बहुत जगह पे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। मैंने कल भी इस बारे में बात किया था, लेकिन हम लोग जो है आप लोगों के लिए जो है एक क्वेश्चन बैंक कराने का जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ लिखा भी हुआ है, और आप लोगों को हमने बताया था कि हम लोग पूरे क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर कराएंगे। तो देखिए, हम जो है सोशल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक जो है लिए हैं। मतलब देखिए, आप जो है सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दो चीज हो जाता है। ज्योग्राफी में एक पीछे आपदा दिया रहता है जो कि 5 चैप्टर दिया हुआ है, तो उसमें से हर एग्जाम में जो है ना 2 नंबर का रहता है, ठीक है ना। मतलब हर एग्जाम में पहले 1 नंबर का रहता था ऑब्जेक्टिव, अब 2 नंबर का रहता है, ठीक है। और अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव का सिलसिला हो गया है, तो अब क्या कर दिया है बिहार सरकार ने 2018 से सिलेबस को चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद कर क्या दिया कि उसमें जो है 60, पहले तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता था, मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 को सॉल्व करना है। लेकिन उसके बाद पिछले साल जो है सरकार ने उस नियम को चेंज करके 60 क्वेश्चन कर दिया, और 60 में से जो है 50 आप लोगों को बनाना रहता है। तो इस तरह उस क्वेश्चन दी हुई रहती है। और देखिए, अक्सर आदमी क्या करता है पढ़ने लिखने के चक्कर में, इस बिजी लाइफ में, कि छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देता है और छोटी छोटी चीजों को छोड़ देता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ही वीडियो में, मतलब जितने भी छोटी चीज हैं उसको हमने अपने माध्यम से आप लोगों को पूरा कराया जाए। तो इसलिए जो है आप लोग ये घबराइएगा नहीं कि ये टीचर क्या कर दिया, छोटा सा टॉपिक ये जो है आपदा वाला ले लिया, ये तो कोई भी पढ़ा देगा या कोई भी कर देगा। लेकिन इस चीज से घबराना नहीं है। देखिए, हमने इसलिए किया कि ये छोटा सा चीज है, इसको बाद में छूटे नहीं, इसको पहले ही कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, बड़े चीजों पे हर किसी का नजर होता है और छोटे चीजों पे ध्यान नहीं रहता है। जैसे आप अपने घर में देख लो, चाकू रखा होगा तो कहीं दिख जाएगा, लेकिन सुई कहीं पे रखा हो नहीं दिखेगा। तो छोटे और बड़े की चीज का काम है, ठीक है। दोनों का काम है, छेदना छेद देगा, ठीक है। आओ देखो, पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बातचीत बहुत हुआ, ठीक है, ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बाबू, क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का, कि ये 2011 के मतलब फर्स्ट सिटिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ग्रुप पेपर नंबर यहाँ ग्रुप लिखा हुआ है ए। आप क्वेश्चन बैंक आप लोग अगर लिए होंगे तो उसमें होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो देखिए बाबू, मानव जनित आपदा नहीं है कह रहा है, तो मानव जनित आपदा में देखिए सांप्रदायिक दंगा, ये मार झगड़ा इधर उधर का काम, ये सब मानव करते रहते हैं। आतंकवाद, ठीक है, देखिए बम मारने का काम, पाकिस्तान से आकर के हिंदुस्तान को उड़ाना, इधर उधर करना, ये सब जो है करते रहते हैं लोग। उसके बाद रेल दुर्घटनाएं भी देखिएगा, वो आतंकवाद लोग क्या करते हैं, पटरी पे बम मार दिए, ठीक है, लापरवाही हो जाती है जिसकी वजह से पटरी पे ध्यान नहीं दिया गया इंसान की वजह से, तो उस तरह दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा, ये तो तीनों जो है मानव के द्वारा आपदा किया जा सकता है, तो इसलिए इसमें से क्या होगा आंसर आपका, इनमें से कोई नहीं। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। देखिए, संचार का लोकप्रिय, पहले का क्वेश्चन बैंक को देखते होंगे ना, तो उसमें अभी भी वही दे दिया है, वो लोग चेंज नहीं करते हैं प्रकाशन वाले लोग। देखिए, उसमें आंसर दिया रहता है सार्वजनिक टेलीफोन, ठीक है, सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन अब सार्वजनिक टेलीफोन का जमाना नहीं रहा बाबू, अब जो है इसमें चेंज हो गया है। देखिए, आजकल सार्वजनिक, अगर हम बात करें लोकप्रिय साधन, सबसे लोकप्रिय साधन जो है आज के डेट में मोबाइल फोन हो गया। देखते होंगे कहीं भी फोन करना है तुरंत में है, हाँ हाय हेलो कहाँ हो, ये वो डिजिटल, ठीक है, दिखते रहते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, बतियाते रहते हैं, हेलो क्या हाल है, क्या कर रही हो, ये सब। तो देखिए, उसके बाद व्हाट्सएप, ये सब जितना, तो आजकल सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो साधन है वो मोबाइल फोन हो गया। क्या हो गया है? मोबाइल फोन, ठीक है। उसके बाद आइए, तीसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। देखिए, एक और है कि अगर मानव का शरीर आग से जल गया हो, ठीक है, और जलने की स्थिति में, मतलब अगर कोई जला हुआ व्यक्ति आपको, मतलब आपके सामने कोई जला है और मतलब उसको तुरंत प्राथमिक उपचार देना हो, या आप ही का हाथ ही जल गया हो और उसको उपचार देना हो, तो आप क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। तो ठंडा पानी डालिए, ठीक है, ठंडा पानी डालने से उससे अच्छा फील होगा, तो आंसर होगा ठंडा पानी। देखिए, गर्म पानी डालिएगा तो और जल जाएगा दोस्त। और उसके बाद जो है अस्पताल अगर नजदीक नहीं होगा तो आप पहुंचाने में देरी हो जाएगी, तब तक उस आदमी का जान भी जा सकता है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई तो आंसर होगा ही नहीं। उसके बाद जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। देखिए,
सूखे से बचाव का मुख्य तरीका। तो सूखे से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका ये जो है आपको बचाव करना है। तो देखिए एक और है कि नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नदियों को आपस में जोड़ देना ही एक इसका मुख्य नहीं है। देखिए वर्षा जलों को मतलब पानी को जो है इकट्ठा करना, क्या करना, पानी को इकट्ठा कीजिएगा। मतलब अगर वर्षा जल को कहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि आप बुक पढ़ाया गया होगा तो उसमें पढ़े होंगे कि छतों पे टंकी बनवा करके पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और जब पानी का कमी हो जाता है तो उसे यूज किया जा सकता है। या आप अपने नदी तालाब पोखर में जो है एक देखते होंगे कि आपके यहाँ मतलब गांव वाले जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे तो उन लोग देखते होंगे कि गांव में क्या होता है, नदी पोखरा ओखरा खुदवाया हुआ रहता है, तालाब उलाब, और उसमें जो होती है बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है। और जब हम लोगों के यहाँ अभी जब गेहूं की खेती होती है तो उन पानियों से गेहूं की खेत की सिंचाई हो जाती है। तो इस तरह सूखे से बचने का उपाय जो होता है वर्षा जल को संग्रह करना होता है। क्या करना होता है, वर्षा जल को संग्रह करना। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए सुनामी प्राकृतिक आपदा है, समुद्रों में आता है, ठीक है। बाढ़, हर साल नदी से पानी बढ़ जाती है। तो उसके बाद ये जो होता है आतंकवाद जो होता है, देखिए ये तो मानव जनित आपदा है। और उसके बाद भूकंप, ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो मानव जनित आपदा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव से, मिट्टी के नमी के अभाव से, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो देखिए कृषि सुखाड़ जो होता है जल की कमी की वजह से, अगर पानी नहीं होगा, ठीक है, बारिश नहीं होती है तो क्या हो जाता है, नमी, जमीन की नमी खत्म हो जाती है और सुखाड़ की स्थिति आ जाती है, किसानों को बहुत दिक्कतें आती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल के। चलिए देखिए बाबू, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। देखिए तो बाबू देखिए बिहार का जो है ना उत्तरी बिहार जो होता है हर साल बाढ़ से डूबा हुआ रहता है। हर साल उत्तरी बिहार बाढ़ से डूबा हुआ क्षेत्र रहता है। देखिए इसमें जो होता है, आपको एक बात और याद रखिएगा, बिहार का शोक जो है वहीं पे जो है कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो वो उत्तरी बिहार में है। कोसी नदी के वजह से उत्तरी बिहार के लोग बहुत ज़्यादा ही प्रभावित रहते हैं बाढ़ से, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वह कहा जाता है, तो उसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए नदियों में बाढ़ आने का कारण जो होता है यहाँ पे दिया हुआ है कि जल की अधिकता, नदियों की तली में अवसाद का जमाव एवं वर्षा की अधिकता। तो देखिए एक तो मतलब जल की अधिकता, तो जल की अधिकता मतलब क्या, नदी में तो ऐसे ही जल रहते ही हैं, अगर जल बढ़ भी जाते हैं तो वो वर्षा की वजह से बढ़ेंगे। तो देखिए उसी का आंसर जो होता है वर्षा की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है, वर्षा की अधिकता, ठीक है। उसके बाद बाढ़ के समय लोगों को निम्न में किस स्थान पर जाना चाहिए। तो देखिए आप सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए यहाँ तो जो मतलब हमारे गांव एरिया के जो बच्चे हैं ये तो मतलब हंसते खेलते ये क्वेश्चन मारते हैं। देखिए बाढ़ के समय लोगों को निम्न में किस स्थान पर जाना चाहिए। तो देखिए ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर जहां है उसी स्थान पर, खेतों में। बताइए कौन पागल आदमी होगा जो बाढ़ के समय में खेत में जाएगा यार, वो तो डूब जाएगा। और उसके बाद जहां आप हैं अगर ऊंचा स्थान है तो ठीक है, नहीं तो वो भी डूब जाएगा। तो उसके बाद गांव के बाहर, तो गांव के बाहर भी कहाँ, ऊंचे भूमि वाले स्थान पर। गांव के बाहर तो बहुत सारी जगह है जहां खुद पानी लगा हुआ रहता है, बहुत सारा जगह पानी चंवर चाचर में चल जाइएगा, वो भी तो गांव के बाहर का एरिया होता है। तो नहीं, वहां जाइए जहां ऊंची भूमि हो, मतलब ऊंचे स्थान पर जहां आप बच सकें, है ना। ऐसे बाढ़ से बहुत समस्याएं होती है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, बहुत लोगों को दिक्कत आते हैं बाबू, ठीक है। आइए, महासागर के तली पे होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए महासागरों में जो होती है उसके तली पर अगर कंपन होती है तो उसे सुनामी कह देते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सुनामी, ठीक है। क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। आइए उसके बाद जो होते हैं, मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मतलब अगर भूकंप आया है और उसमें लोग मतलब बिल्डिंग गिर गई है और लोग दब गए हैं, तो उसको पता लगाने के लिए तो दूरबीन से तो बाबू दूर की वस्तुओं को देखी जाती है। और उसके बाद जो होती है, यहाँ
इंफ्रारेड कैमरा, इसका उपयोग करते हैं। क्या चीज का? इंफ्रारेड कैमरा का। हेलीकॉप्टर से तो ऊपर उड़ेगा बाबू, वो क्या दिखाएगा कि नीचे क्या है नहीं है, और इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, तो इसमें क्या आंसर होगा? इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। तो देखिए मानव के द्वारा जो होती है ना मानव जनित, तो इसमें एक आंसर जो है देखिएगा, इसमें सांप्रदायिक दंगे मानव जनित, नो डाउट। ठीक है, आतंकवाद दोनों। लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ इनमें से सभी भी दिया हुआ है और महामारी भी दिया हुआ है। तो देखिए महामारी जो होता है कुछ मेट्रो में मतलब थोड़ा सा लोगों की लापरवाही से ये होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोरोना भी एक महामारी है, तो इसमें क्या है कि जो है कैसे लोगों को मतलब एक दूसरे से दूरी बना के रखना है, लेकिन आया कहाँ से, वायरस कैसे बना, ये सब मतलब बड़ी ताम झाम वाला चीज है। तो इसकी आंसर जो है बाबू क और ख जो है ये दोनों सही है। ठीक है, क और ख जो है आपका क भी सही है और ख भी सही है। ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। उसके बाद सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो बाबू प्राकृतिक आपदा। देखिए यहाँ क्या है? प्राकृतिक आपदा। सूखा, देखिए सूखा जो होता है प्राकृतिक आपदा है, बारिश वारिश नहीं होगा। अब बारिश आपके हाथ का तो चीज है नहीं कि आप करा लीजिएगा, तो कौन सी आपदा हो जाएगी? प्राकृतिक आपदा। और बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, वर्षा अधिक होगी, नदियों का जल बढ़ जाएगा, जलस्तर बढ़ेगा नदियों का, और नदियों का जब जलस्तर बढ़ जाएगा तो बाढ़ आ जाती है, बहुत समस्याएं होती हैं बाढ़ में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मतलब हम आप को बात बताना चाहते हैं। देखिए आप यहाँ कहिएगा सर कि 2015 का यहाँ सी का क्वेश्चन लिखे हैं, 15 का ए छोड़ दिए हैं। ठीक है, और ये सब 2-3 क्वेश्चन मतलब यहाँ फिर 16 का भी मतलब ए का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है, 16 का फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन छोड़ी गई हैं वो आपको जो है दोबारा से फिर वही पुनः क्वेश्चन मतलब रिवीजन दिया हुआ है, मतलब जो कि पहले आपको हम बता दिए हैं वो फिर से आ रहा है, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं। क्योंकि देखिए एक ही क्वेश्चन को हम कितना बार मतलब बार बार लिखेंगे तो बार बार बताएंगे तो ऐसे टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए बाबू जितना क्वेश्चन मतलब पहले बता दिया गया उसको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, इतना आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मतलब छोटा सा पहले थोड़ा सा आप लोग पढ़िए लिखिए, और जो इसका बचा हुआ पार्ट रहेगा वो हम सेकेंड वीडियो में आपदा खत्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।